नमस्कार। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण जी आप पहुँचे हैं युद्ध स्थल में। अब उसके आगे सुनिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लें। धन्यवाद। चलते हैं कथा की तरफ। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे ये रणभूमि है नहीं राज प्रसाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है बोले लक्ष्मण, उसका भी ये टेक। मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है। वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है, दुनिया जब उनको धुनता है, तब तू ही वह गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में साए काल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई, यह हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुंचे, संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उस लक्का लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिप को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ था महावीर के हाथों में। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी कैसे चंचल उज्जवल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मनरंजन बिन अंजन भी मत वाले थे। सत और पतिव्रता के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान बिहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरस यह गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जब गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुख का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पति की भुजा बड़ी दोनों। बोली है पत्नी की भुजा बड़ी दोनों,
बोली है ये क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियां पहनने तक हुई जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी चला जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन्नार की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लगने, पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है यह साध्वी के सत की लीला है, यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रत में परवश छूटा साथ, हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस वैर भक्त से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहाता है, शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी ये ही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने ये तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो श्लोच ने पति का स्वतंत्र पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्र की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता ये दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ, हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया, कह गई यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न ये दिन स्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ नहीं रण स्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर, आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी
अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम ये ही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावर का दिन आया है। उठ गई सेव प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है, रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दस कंदर आया तभी मंदोदरी के संग। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।